हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग दो स्टॉक एनालिसिस करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। शॉर्ट टर्म का कोई व्यू नहीं है, टेक्नो फंड एनालिसिस होगा और एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट भी बताएंगे और रिसेंट जो डेवलपमेंट है उसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले स्टॉक कोचिन शिपयार्ड, तो हमारा लॉन्ग टर्म पे के अगेन डिफेंस काउंटर हम लोग बुलिश है, तो हम लोग पीरियडिकली इसको ऐड करते रहते हैं जैसे जैसे उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को मिलता है। तो अभी अराउंड 650 का ऑट लेवल से हम लोग बाई करके रखे हैं। तो उसके बाद ऑलमोस्ट अभी डबल तो हो चुका है, अभी क्या करना है आगे जाके वो नेक्स्ट टारगेट भी हम लोग देखेंगे। तो कोचिन शिपयार्ड का लेटेस्ट डेवलपमेंट देखें तो अराउंड 21,500 करोड़ का एक ऑर्डर बुक है। एफएस और डीएसपी अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है। एक मल्टी बैगर और लीडिंग प्लेयर है कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेसल्स, रिपेयर्स एंड रीफिट्स। तो अभी ओवरऑल देख सकते हो 21,500 करोड़ का एक ऑर्डर बुक है। स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था और हाल ही में एक एग्रीमेंट भी हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो यूएस नेवी फॉर रिपेयर ऑन वर्क देयर वेसल्स। तो यूएस का नेवी का जो जहाज़ रहता है तो उसको रिपेयर करने का एक ऑर्डर भी मिला है। तो एक एग्रीमेंट अराउंड अप्रैल 5 तारीख को हुआ है। तो स्टॉक प्राइस में आपको धूम धमाका देखने को भी मिलता है। और एक इसमें डेवलपमेंट हुआ क्या है, अभी फरवरी में एक 2024 यही साल में फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने एक फेरी बोट उसको लॉन्च भी किया है। तो एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी है। तो क्या है वो ग्रीन एनर्जी का जो उसमें भी एक शोकेस होता है। एक हाइड्रोजन सेल का पायलट प्रोजेक्ट है और शोकेस इंडियाज कमिटमेंट टू नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070। कोचिन शिपयार्ड का नया ऑर्डर है 488 करोड़ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। The work package includes repair maintenance of the equipment and system on board नेवल वेसल का एक बढ़िया ऑर्डर है। तो बाकी आप देख सकते हो ऑनगोइंग एक्सपेंशन भी स्ट्रैटेजी है, पैन इंडिया प्रेजेंस है। तो लार्जर नेशनल इकोसिस्टम फॉर शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर्स का भी एक बढ़िया प्लान भी है। तो एफआईएस में अभी मार्च 24 का एक डेटा है, अराउंड 5.23% होल्ड करता है और डीएस 2.45 अपना होल्ड करता है। कंपैरेटिवली वो अपना इंक्रीज़ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। तो कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है, अराउंड 36% का डिविडेंड यील्ड भी है। और अगेन पीएसयू और अपना स्टॉक देख सकते हैं अराउंड 420% मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया है। 420% रिटर्न है दोस्तों। चार्ट में भी देख सकते हैं, वीकली चार्ट है कोचिन शिपयार्ड का। इसमें शॉर्ट टर्म का कोई व्यू नहीं है। तो एक जो भी जिसके पास हमारा कहने पे बाई किया या किसी का कहने पे बाई किया होगा तो होल्ड कीजिएगा। एक पर्टिकुलर सेगमेंट काफ़ी बुलिश है और जब भी वापस से पर्टिकुलर गवर्नमेंट फॉर्म होता है तो इसमें एक और तेज़ी हो सकता है। तो हमारा नियर टर्म टारगेट है अराउंड 1800 का टारगेट के लिए हम लोग को नियर टर्म में हम लोग उसको होल्ड करके रखेंगे। जैसे जैसे इसमें डिप मिलता है ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो हम लोग उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे वीकली चार्ट में, इवन डेली चार्ट में भी। डेली चार्ट में देख के हम लोग उसमें ये करेंगे। जैसे कि डेली चार्ट में आप देख सकते हो जैसे जैसे 50 एम के आसपास आते एक बाइंग एमर्ज होता है उधर। तो सेम केस अभी 50 एम भी डाल सकते हैं, ये अपना ट्रेंड लाइन भी आप खींच सकते हो। तो ट्रेंडिंग स्टॉक का ये एक खूबी है, 50 एम के आसपास आके सपोर्ट देता है, उधर वापस बाइंग एमर्ज होता है। तो आप भी वॉल्यूम भी देख सकते हो, लगातार वॉल्यूम भी स्पाइक हो रहा है। तो क्लियर साइन है दोस्तों। तो उसमें एक बेचेगा मत अभी फिलहाल, उसमें करेक्शन तो ज़रूर होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा तो मार्केट के साथ ये भी करेक्ट होगा, लेकिन 1800 टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हो। फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अभी देख सकते हैं नेट प्रॉफिट अभी टीटीएम बेसिस पे 596 का पोस्ट किया लास्ट ईयर में 334 का। एक ज़बरदस्त फंडामेंटल वाला कंपनी है, लेकिन पीएसयू में बुलिश है जैसे कि बार बार दौड़ा रहा हूँ मैं। तो आप इसमें पॉजिटिव कैश फ्लो भी है उसके पास और प्रमोटर के पास अराउंड 72.8% का स्टेक है और एफआईएस के पास देख सकते हो 5.2 और डीएस के पास 2.4। तो पब्लिक के पास बहुत कम माल बचा है, 19% का माल है, तो उसके लिए फ्री फ्लोट बहुत कम है। जैसे कि उसमें कुछ न्यूज़ आता है तो आपको तेज़ी और देखने को मिल सकता है। तो होल्ड कीजिएगा फॉर लॉन्ग टर्म। दूसरा एक स्टॉक है दोस्तों बालू फोर्जिंग एक माइक्रो कैप कंपनी है। अगेन काफ़ी बढ़िया फंडामेंटल है इसका, तो फंडामेंटल पिक है, इसलिए भी लॉन्ग टर्म पिक है हमारा। तो शॉर्ट टर्म में इसमें कोई ये नहीं है, तो राय नहीं है। तो अभी रिसेंट एडिशन क्या है इसमें, एफआईएस अराउंड 9,62,000 शेयर बाई किया, आशीष कचोली अराउंड 25,000 शेयर बाई किया। तो इनका एस इन्वेस्टर का भी एक फेवरेट स्टॉक है तो बालू फोर्ज, क्योंकि फंडामेंटल बहुत अच्छी कंपनी है। बालू फोर्ज इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिसिशन इंजीनियरिंग फोर्ज कंपोनेंट इंक्लूडिंग फुली फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड क्रैंकशाफ्ट। तो एक कंपोनेंट ये करता है, काफ़ी डिमांड है। इवन ओवरऑल ओवरसीज में भी काफ़ी डिमांड है पर्टिकुलर सेगमेंट का, खास करके इंडियन कंपनी का। तो कंपनी अभी जो हमारा इसमें रडार में क्यों आया, क्योंकि अभी Q4 का रिजल्ट, इवन एनुअल रिजल्ट जो काफ़ी स्टेलर आने वाला है तो भी पोस्ट करने वाला है। जैसे कि पता है रेवेन्यू अभी इंक्रीज़ होने वाला है, 96% रेवेन्यू इंक्रीज़ होने वाला है। तो एबिटा अराउंड 398 करोड़ का एबिटा है और इंक्रीज बाई 191%।
तो अब बाकी पैट इंक्रीज पे 176 भी इंक्रीज़ होने वाला है, 176% मैसिव जंप होने वाला है दोस्तों। इसके लिए हमारा रडार में आया, तो अभी चार्ट में भी अच्छा एक आपको पैटर्न लग रहा है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो बालू फोर्ज का एडिशनल देखिए तो आप न्यू कस्टमर एडिशन हुआ, जैसे कि डिफेंस, रेलवे, सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी, कंपोनेंट्स एंड कमर्शियल व्हीकल बाय एक्सपैंडिंग इट्स प्रोडक्ट रेंज थ्रू R&D स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। तो काफ़ी एग्रेसिवली एक अलग अलग सेक्टर में एक डाइव कर रहा है, तो कि न्यू क्लाइंट्स रीजन मार्केट में भी लाइक एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड टू बोथ कॉर्डर 23%, 24% अपकमिंग क्वार्टर ऑन बैक टू बैक इंक्रीजिंग सेल। तो काफ़ी अच्छा एक माना जाता है दोस्तों। मैनेजमेंट कमेंट्री भी बहुत सॉलिड है, तो बहुत कॉन्फिडेंट है उन लोग भी। FIS का पास भी देख सकते हो काफ़ी अच्छा स्टेक हो, अराउंड 9.7% स्टेक है। आशीष का चलेगा पास अराउंड आप देख सकते हो 2.14% का स्टेक है, इंक्रीज़ किया है, एक क्वार्टर में इंक्रीज़ किया, वो भी एक गौर देने वाली बात है। तो इंडस्ट्री आउटलुक देख सकते हैं अराउंड USD 4.32 बिलियन का इंडस्ट्री है, ग्रोथ इंडस्ट्री है। तो बाकी अराउंड आप देख सकते हो USD अभी 2019 में अराउंड 8.80 का एक इंडस्ट्री हो जाएगा। एनुअल का ग्रोथ अराउंड 10.69 के अगर से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है। तो अपना ग्रोथ रेट में तो प्रॉब्लम नहीं है, अपना इंडस्ट्री इटसेल्फ इज़ अ ग्रोइंग कैटेगरी में है, तो इसके लिए हम लोग इसको शॉर्ट लिस्ट किया फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों बालू फोर्स देख सकते हो 2700 का क्रोर्स का एक माइक्रो कैप कंपनी है, स्टॉक पे 34 का, इंडस्ट्री पे 38 और ROC अराउंड 26%, ROE 21% है, तो बहुत बढ़िया है। और डेट इक्विटी 0.16, डेट फ्री कंपनी है। और इंडस्ट्री अपना कंपनी के पास रिजर्व्स भी है, 330 करोड़ का एक रिजर्व्स भी है, छोटा कंपनी के लिए बहुत मायने रखता है। और बुक वैल्यू 42 रुपीज़ का। और जो आपका नंबर्स का बात करेगा तो जो अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा पोस्ट किया, आप TTM बेसिस पे 522 करोड़ का एक सेल्स पोस्ट किया। और जो प्रॉफिट है जैसे कि मैं बताया 81 करोड़ का प्रॉफिट है अगेंस्ट 39 करोड़ लास्ट 23 में था। काफ़ी बढ़िया कंपनी है दोस्तों, जो अच्छे तरह से ग्रो हो रहा है। रिजर्व्स देख सकते हो 330 करोड़ का रिजर्व्स भी है, उसका अगेंस्ट एक 71 करोड़ का एक अपना नेट अपना लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है। और बाकी पैरामीटर ठीक ही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो आप 56% शेयर अपना प्रमोटर के पास है, 9.7% FIS के पास, 1.8% DIS के पास और 32% पब्लिक के पास है। तो दोस्तों एक वीकली चार्ट में देखिए तो आप बालू फोर्ज का एक क्लियरली आपको कप एंड हैंडल पैटर्न लग रहा है। तो इसका टारगेट भी निकल के आता है, अच्छा खासा एक टारगेट भी निकल के आता है। वो देखिए तो आपको रेंज, इसका रेंज कैलकुलेट करके आप टारगेट निकाल सकते हो। जो इसका जो डेप्थ है कप का, और उसके हिसाब से इसका टारगेट निकल के आता है। तो ये केस में आपका अगर ये लेवल पे भी अगर ब्रेकआउट के बाद भी एंट्री करेगा तो आपका जो टारगेट नेक्स्ट टारगेट बनता है वो 484 का टारगेट बनता है। तो 484 यहाँ से ये लेवल से अराउंड 83% का आपका टारगेट बनता है। तो ओवरनाइट में कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। तो आप भी इसका तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है अराउंड 2-3 साल तो होना ही चाहिए। तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है, अगर अपना फेवर में जाएगा तो हम लोग उसको ट्रेल करते रहेंगे, बार बार उसको हम लोग रिव्यू करते रहेंगे। हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो दोनों स्टॉक्स दोस्तों आप स्टडी कीजिएगा, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। तो वापस बोलता हूँ, उसमें शॉर्ट टर्म कोई मेरा व्यू नहीं है, तो लॉन्ग टर्म के लिए उसको आप स्टडी करके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आज के लिए इतने दोस्तों अच्छे लगे तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। Investing in the stock market involves significant risks, including the potential loss of principal. Market fluctuations can lead to both gains and losses, and past performance is not indicative of future results. It is recommended to consult with a qualified financial advisor.